बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की जो अंतर्जनित जो शक्तियाँ हैं, जो स्थलाकृति जिससे बनती है, भूकंप और ज्वालामुखी, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक जो ज्वालामुखी है, यह भूपटल पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जो पिघले हुए पदार्थ जिसमें अचानक बाहर की ओर निकलते हैं। जब इसका जो कारण है ताप और दाब के कारण, यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में जब ताप और दाब जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पड़ता है। यहाँ पे ये देखिए ऐसे, ये जो है ना इधर पे इस जो क्षेत्र में सबसे अधिक जो है वहाँ पर यहाँ पे ताप और दाब सबसे अधिक मात्रा में पड़ता है, तब यहाँ पर जो है ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ये देखिए ये जो स्थान है, ये देखिए यहाँ पे ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको, जिसको गैस एवं राख निकल रही है। फिर ये देखिए परपटी पर और मेंटल पर, ये देखिए, और इधर पे दिया है मैग्मा कोस्ट। तो इसमें जब ताप और दाब अधिक मात्रा में पड़ता है तो ये ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो ये जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। इस प्रकार जो स्थलमंडलीय प्लेटों को गति करने से पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करने लगते हैं। जब ताप और दाब पड़ता है तो इसमें धरातल पर जो है उसकी प्लेटें जो है वो गति करने लगती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। ये जो भूकंप है ये 2 प्रकार से भी होता है, 3 प्रकार, जैसे प्राकृतिक प्लेटों के खिसकने के कारण भूकंप होता है, फिर मानव निर्मित कारणों से भी भूकंप होता है, भूस्खलन के कारण भी होता है। तो इसमें क्या है, लगातार जो है वो परिवर्तन होने लगता है। जिस यंत्र से हम भूकंप को मापते हैं उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, और उसकी तीव्रता को जिससे नापा जाता है उसे हम रिक्टर पैमाना या कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के कारण जो कंपन होता है चारों ओर, वह पृथ्वी के गति करने लगता है। भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ पर कंपन होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। ये देखिए ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, उद्गम केंद्र, वह स्थान जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है। ये देखिए ये जो नीचे ये केंद्र जो बिंदु है ये कहला रहा है। फिर उसके बाद सीधा ये सीधे की ओर इसका बाहर की ओर इसका दबाव पड़ता है, जिसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। फिर जो प्लेट्स होते हैं, धरातल की जो प्लेटें हैं उस पर ये दबाव पड़ता है, और ये जो भूकंपीय तरंगे जो है, ये देखिए यहाँ पे चक्र जैसे पूरा बना हुआ है, सभी दिशाओं में ये चारों ओर फैलने लगती है। तो उद्गम केंद्र की सतह पर निकटतम जो स्थान है उसको हम कहते हैं अधिगम केंद्र। अधिगम केंद्र से कंपन बाहर की ओर एक तरंगों के रूप में घूमने लगती है। ये देखिए तरंगे यानी ये गोल गोल जो दिखाई दे रही है, जो कि सभी दिशाओं में चारों ओर से घूमने लगती है, जो कि ये सबसे अधिक हानि होती है। और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूमि की जो भूकंप की जो तीव्रता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाने लगती है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक क्रियाकलाप है। एक बर्तन लीजिए, उसमें जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें, फिर इस जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ देर में इसमें मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है और वस्तुएं आपके ढक्कन के ऊपर रखी हुई उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे गिर जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। यानी हम उसके ऊपर में ढक्कन लगाते हैं, चम्मच, ये सब तीनों चीज़ें रखने से नीचे में क्या होता है, ताप और दाब बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो गर्म होने लगता है हमारे उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप भी आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया है जिसे आप अपने घर में भी कर सकते हैं इस क्रियाकलाप को। यद्यपि भूकंप की जो संभावना होती है उसमें बहुत से जानवरों के व्यवहार के अध्ययन के द्वारा, तालाबों में मछलियों की उत्तेजनाओं के द्वारा और सांपों का धरातल पर आना, इनसे भी जो है वो भूकंप की संभावनाएं जो है वो हम अनुमान लगा सकते हैं। यानी जब ताप और दाब होता है बहुत अधिक मात्रा में तो उसकी जो दबाव से उसमें गर्म से ये जो जंतुएं जो है वो बाहर की ओर आने लगती है। अब हम भूकंप से बचाव की तैयारी को, किस प्रकार हम भूकंप से बचाव की तैयारी कर सकते हैं, तो सुरक्षित स्थान में रसोई के
काउंटर या मेज के नीचे दीवार के एक अंदरूनी कोने में, जिसमें दूर आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास और टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण और तस्वीर फ्रेम से, ये सब आपको यहाँ पर एक छोटा सा क्रियाकलाप के रूप में आपको इसमें बताया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे मुख्य स्थलाकृतियाँ। अंतर्जनित और बहिर्जनित शक्तियों के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो अंतर्जनित शक्तियों के द्वारा भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बहिर्जनित शक्तियों के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।